उल्लासनगर का आम नागरिक इस वक्त जानलेवा गड्ढों से लड़ रहा है, जल भराव से जूझ रहा है, टूटी सड़कों और बदहाल मूलभूत सुविधाओं के बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जिस उल्लासनगर महानगर पालिका पर इन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी है, उसके गलियारों में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा न गड्ढों की है न जल भराव की, बल्कि करीब 83 करोड़ रुपए के टेंडरों की है। नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यूएमसी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए करीब 83 करोड़ रुपए के अलग अलग टेंडरों की, उनसे जुड़े विवादों की और मनपा के भीतर चल रही उस सियासत की जिसकी चर्चा पूरे शहर में होना जरूरी है। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 और 25 के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त निधि से उल्लासनगर शहर में कई विकास कार्य प्रस्तावित किए गए थे। इनमें रेलवे से जुड़े लगभग 25 करोड़ रुपए के कार्य, 21 करोड़, 10-10 करोड़ और 17 करोड़ के अलग अलग कार्य शामिल थे। कुल मिलाकर लगभग 83 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए अलग अलग टेंडर निकाले गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन टेंडरों का वर्क ऑर्डर करीब 2 वर्षों तक जारी नहीं हो सका। इस दौरान कई बार टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी न किसी कारण से उसे रद्द कर दिया गया या फिर आगे के लिए टाल दिया गया। अब यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है। आमतौर पर ऐसे बड़े टेंडरों को मंजूरी देने की प्रक्रिया स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से पूरी होती है, क्योंकि मनपा की आर्थिक मंजूरियों और बड़े खर्चों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है। हालांकि जब स्टैंडिंग कमेटी अस्तित्व में नहीं होती और मनपा में प्रशासकीय व्यवस्था लागू रहती है, तब ये अधिकार मनपा आयोग के पास होते हैं और वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए टेंडर जारी कर सकते हैं। अब बात करें इस मामले की, तो मिली जानकारी के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव होने से महज कुछ ही दिन पहले मनपा आयोग ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए करीब 83 करोड़ रुपए के इन सभी लंबित टेंडरों को मंजूर कर दिया और 2 बड़े ठेकेदारों को ये टेंडर्स अलॉट कर दिए गए। यानी जो टेंडर पिछले करीब 2 वर्षों से लंबित रहे थे, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के गठन और उसकी पहली बैठक का इंतजार किए बिना ही मंजूरी दे दी गई और यहीं से इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे। चर्चा होने लगी कि करीब 83 करोड़ रुपए के इन टेंडरों की पूरी प्रक्रिया स्थायी समिति के गठन से पहले ही पूरी कराकर उन्हें अंतिम मंजूरी दिलाने में सत्ता पक्ष के 2 वरिष्ठ नेताओं की भूमिका अहम रही। इसी के बाद इन टेंडरों को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे। शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य महाराज बुल्लर ने इन टेंडरों में कथित अनियमितताओं यानी कि इरेगुलरिटीज पर चर्चा के लिए महापौर को पत्र लिखकर विशेष महासभा बुलाने की मांग कर दी। बताया जाता है कि इस पत्र पर भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के भी सिग्नेचर्स थे। एक तरफ टेंडर्स का विरोध करने वाले कुछ जनप्रतिनिधि दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ पूरे मामले को शांत कराने और विवाद को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशें भी शुरू हो गई। इसी बीच जून महीने में विधान परिषद चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई, जिसके चलते जून महीने में प्रस्तावित महासभा आयोजित नहीं हो सकी। अब जुलाई का महीना भी चल रहा है, लेकिन अब तक नियमित महासभा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर चर्चा कब होगी। सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं पर इन टेंडर्स को मंजूरी दिलाने में भूमिका निभाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वे अब संभावित महासभा में होने वाले हंगामे को टालने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल महानगर पालिका की आयुक्त IAS अधिकारी मनीषा आवाले से भी जुड़ता है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने एक सख्त और पारदर्शी प्रशासनिक छवि पेश करने की बात कही थी। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए स्टैंडिंग कमेटी के गठन से ठीक पहले इन टेंडरों को मंजूरी देने का निर्णय किन परिस्थितियों और किन आधारों पर लिया। सवाल केवल प्रशासन से नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष से भी है। उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता की साझेदार भाजपा और शिवसेना दोनों दलों के नेताओं को भी नैतिकता के आधार पर इस पूरे 83 करोड़ रुपए के टेंडर विवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। यदि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप हुई है, तो जनता के सामने तथ्यों के साथ इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए और यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन भी होना चाहिए। आखिर यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे
और शहर के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मुद्दे पर विशेष महासभा बुलाई जाएगी, क्या पूरे मामले पर खुलकर चर्चा होगी और क्या इन सभी सवालों के जवाब जनता को मिल पाएंगे, या फिर यह विवाद भी मनपा की फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। धन्यवाद।